विद्या व मनीषा ने दिया चारू का साथ। संजय का फूटा गुस्सा, संजय लेकर गया पोद्दार हाउस से काजल व चारू को जबरदस्ती। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में, जहाँ पर आप आगे देखने वाले हैं। जब अभिरा सबके सामने नीरज की सच्चाई बताती है तो ये सच्चाई जानकर पूरा पोद्दार परिवार शौक रह जाता है। और वहीं अभिरा संजय के आगे हाथ जोड़ती है और बोलती है, हमारी हंसती खेलती चारू की जिंदगी जिंदा लाश बन गई है। अपनी बेटी से बेटिंग होने की इतनी बड़ी कीमत मत वसूलिएगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए, वरना हर बेटी का अपने पिता से विश्वास हट जाएगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो वहीं खड़ी मनीषा अपने हाथ से नारियल जमीन पर पटक देती है और नारियल फोड़ देती है और बोलती है, इसमें प्लीज कहने की क्या ज़रूरत है अभिरा। और बोलती है, हम लोगों के क्या दिमाग खराब हो गए जो ऐसे लड़के के साथ में अपनी बेटी का हाथ देंगे। और मनीषा की ये बात सुनकर अरमान व अभिरा भी खुश हो जाते हैं। और वहीं खड़ी विद्या भी गुस्से से लाल हो जाती है नीरज की सच्चाई जानकर। वो भी अपने हाथ से नारियल को जमीन पर पटक कर फोड़ देती है और चारू के पास आती है और बोलती है, भले ही चारू की जिंदगी भर कुंवारी रह जाए, लेकिन नीरज जैसे लड़के घटिया इंसान से हम अपनी चारू की शादी कभी नहीं होने देंगे। और वहीं दादी सा के हाथ में भी नारियल होता है और जैसे ही दादी सा नारियल फोड़ने ही वाली होती है, वहाँ पर संजय बोलता है, जिसे जितने नारियल फोड़ने हैं फोड़ दो, लेकिन चारू मेरी बेटी है, इसका भला बुरा आपसे बेहतर मैं जानता हूँ। इसे नीरज से अच्छा लड़का कभी नहीं मिल सकता है। और वहीं सभी घर वालों के हाथ में एक एक नारियल होता है और अरमान के सामने नीरज होता है और नीरज के सर में नारियल फोड़ देता है अरमान। अरमान यहाँ पर जोर से नीरज के सर में नारियल से मारता है, जिसे देखकर सब लोग गुस्से हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक नीरज की अच्छे से सच्चाई पता नहीं होती है। तो नीरज के पापा बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे बेटे को हाथ उठाया। तो अरमान यहाँ पर बोलता है, अभी तो सिर्फ इसे मारा है, अगर ये 1 मिनट और मेरी आँखों के सामने हो तो मैं इसे जान से मार डालूँगा। और वहीं अरमान बोलता है, हम ये रिश्ता नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपने लाडले को लीजिए और यहाँ से दफ़ा हो जाइए। और वहीं नीरज चारू से बोलता है, चारू समझा दो अपने भाई को, ये शादी तो होकर रहेगी और ये भी समझा दो इसे, ये हमारी लाइफ है। और वो नीरज और नीरज के माता पिता पोद्दार हाउस से फिर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं संजय अभिरा व घर वालों के सामने बहुत लड़ता है और बोलता है, चारू उसकी बेटी है, संजय जहाँ चाहे चारू की शादी कर सकता है, आप सबको बीच में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वहीं अरमान व अभिरा संजय का टेप से मुंह बंद कर देती हैं और आँखों में पट्टी लगा देते हैं और दोनों हाथों को ज़ोर से पकड़ लेते हैं। और अभिरा बोलती है, आप चाहते हैं कि चारू उस घर में ऐसे ही रहे और उसके साथ ऐसी ही नाइंसाफ़ी हो।
नीरज का जब जो मन करे वो आपकी बेटी के साथ करता रहे और ये ना तो उसकी कोई खामियां देखे और ना ही किसी से कुछ बोले और ना ही किसी की ढंग की सलाह सुने और बस उसके हाथ की कठपुतली बनती रहे। ये सब बोलकर अभिरा संजय को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर संजय कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह नीरज के साथ ही चारू की शादी करना चाहता है। अब आगे देखना ये होगा, क्या अरमान व अभिरा बचा पाएंगे चारू को इस रिश्ते से। आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा और आगे का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।